जितना समाज प्रदर्शन की ओर भाग रहा है, दिखावे की ओर भाग रहा है, उतना परेशान है। दिखावे से बचें, दिखावे के जीवन से बचें, क्योंकि भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को दिखावा, छल, कपट प्रिय नहीं है। अच्छा, दिखावे में होगा क्या? आप जैसा दिखा रहे हो कितनी देर रह सकते हैं, क्योंकि वो तो दिखावा है, ओरिजिनल नहीं है। थोड़ी देर, जब तक व्यक्ति है तब तक, जिसके समक्ष भी दिखावा है, समाज के, घर में, परिवार में, व्यक्ति विशेष के, थोड़ी सी देर। बाद में जब आपका वैसा स्वभाव नहीं है और बाद में उसको वैसा स्वभाव पता चलेगा तो अपना होगा तो उसे कष्ट होगा, और कोई दूसरा होगा उसके समक्ष दिखावा करने होंगे तो कहेंगे देखो कैसा डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर है इसका, कैसा दोहरापन इसका व्यवहार है, कैसा है ये, तब भी आपकी निंदा है। दोहरा व्यवहार, दिखावे का व्यवहार। अच्छा देखिए, दिखावे के चक्कर में कितनी परेशानियां हैं। आप किसी को हजारों का गिफ्ट दे रहे हैं और आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप कहीं उधार ले लिए, दिखावा करना है ना, प्रदर्शन, दिखना चाहिए कि हम ये दे रहे हैं, शान है उसमें। थोड़ी समय की प्रशंसा, सामने वाले से क्या सुनना है? अरे भाई क्या गजब की गिफ्ट दिए हैं, कितना सुंदर व्यवस्था की है, अरे उनके घर गए थे, देखो कितना बढ़िया उपहार दिया है, कितना भव्य हमारा स्वागत किया, देखो कितनी सुंदर साड़ी, आभूषण, गिफ्ट, क्या क्या दिया है। नाम मात्र की 2-3-4 प्रशंसा के लिए, जो हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमने उधार ले लिया, किसी से लोन ले लिया, हमने कुछ कर लिया, कहीं से पैसों का इंतजाम किया और अपने प्रदर्शन के कारण हमने उसको लाके वो उपहार दे दिए। अब वो तो उपहार लेके चला गया, 2-4 चलो सही की प्रशंसा भी कर गया हो, झूठी ना सही, सही की प्रशंसा ही कर गया हो, 2-4 जगह पड़ोस में बता दे, रिश्तेदारों में बता दे, ठीक है, मिला क्या? थोड़ी देर की 4 बातें। अब उसके बाद भुगतमानी किसको? लोन लिया तो लोन भरो, कर्जा लिया तो कर्जा दो, ब्याज से लिया तो वो दो, कितनी तमाम चीजें फैल जाती हैं। जो आपके खर्च व्यवस्थित चल रहे हैं उसमें कटौती करो तो घर के लोग परेशान, आपकी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, आपको जो साधारण सुविधा मिल रही थी वो भी गड़बड़ा गई। दिखावा ना हो, ये एक सामान्य व्यवस्था हो गई। और उच्चतम, आप कैसे भी हो, जो सामर्थ्य है उसमें राजी रहिए, जितनी सामर्थ्य उतना कार्य कीजिए, दिखावा मत कीजिए। ये तो हो गया व्यवहारिक दृष्टि से दिखावा। एक है आपका बोलचाल, आपके स्वयं की क्रियाएं, व्यवहार, इसमें भी दिखावा मत कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से सदैव ज्यादा होती है। ओरिजिनल रही, और भगवान को ओरिजिनल व्यक्ति प्रिय है, शुद्ध, विशुद्ध, पवित्र। पहला, हम दिखावे से बचें। शब्द थोड़े कटु हो सकते हैं लेकिन वास्तविक है, और ये हमारे जीवन को थोड़ा सरल बना देंगे, सहज बना देंगे, आरामदायक बना देंगे, और आपकी जो सुख शांति है वो बनी रहेगी। बचें दिखावे से। और दूसरा, दुखाना। दुखाना अर्थात हम किसी का हृदय ना दुखाएं, किसी को कष्ट ना दें, किसी को पीड़ा ना दें। हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य ना हो कि हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा कार्य ना हो। हम वो बने
कि किसी के नेत्र में आंसू आए हमारे लिए, किस लिए? कि वो हमारे सद्व्यवहार पे करुणा से उसके नेत्र में आंसू आए कि कितना भला इंसान है। आपकी भलाई को सुन के, आपकी भलाई को जानकर, आपकी अच्छाइयों को जानकर वो कृतज्ञ होके उसके नेत्र में आपके प्रति खुशी के आंसू हैं, दुख के नहीं। किसी को दुख देकर खुशी पाना, मैं तो कहती हूं ऐसी खुशियों से, ऐसे सुख से बचना चाहिए जो किसी को दुख देकर, कष्ट देकर, पीड़ा देकर प्राप्त की जाती हो। क्योंकि किसी को भी आप दुख देकर, कष्ट देकर खुश नहीं हो सकते, खुशियों को प्राप्त नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। बबूल बो के आम की चाह रख सकते हो? वो केवल चाह हो सकती है, प्राप्ति नहीं। बबूल बोने पर बबूल ही प्राप्त होगा, आम बोने पर आम का फल प्राप्त होगा। अब आप कांटे बोते हो या रसमयी आम के बीज को बोते हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप कांटे चाहते हो तो आप कांटे बोगे, और यदि आप रसमयी आम चाहते हो तो आपको आम का बीज बोना पड़ेगा। अर्थात आपको सुख देना पड़ेगा, संसार से सुख मिलेगा। आप किसी को कष्ट दोगे तो आपको दुखाने से बचें, किसी के हृदय को दुखाने से बचें।